वो चालाकी से इस दिल्ली को लूट रहा है और दिल्ली की जनता गुदगुद है। चलो फ्री मिल रहा है पानी, फ्री मिल रहा है बिजली। भाई फ्री बिजली और पानी का मतलब यह है कि आपके परिवार को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है और आपको धीरे धीरे ऐसा कंडीशन में लाया जा रहा है कि आपको अपने घरों को छोड़ के भागना पड़ेगा। कि वो कहेंगे कि हम हनुमान भक्त हैं तो हिंदू वोट दे, हिंदू टैक्स देगा दिल्ली सरकार को, और उस टैक्स से पैसा किसके पास जाएगा? मदरसे में, मस्जिद में। वहाँ टैक्स, वहाँ यह 18,000 उसके नीचे वाले को देंगे, 30,000 रुपया उसके मुख्य मौलाना को देंगे। तो आप वोट देने के लिए, ठीक, आपको लाली पाँप दे दिया जाएगा। चालाकी है। बिजली का बिल क्या करेंगे? 2 महीना 0 और तीसरे महीने में तीनों जोड़ के 800 रुपया। हम जानते हैं कि बटे हुए हैं, बांटो और राज्य करो। हम आप बटे रहेंगे। जब आप बटे हुए का क्या मतलब? आप जब वोट देने जाते हैं तो हम समझाए हम तो शर्मा हैं, तो एक कहते हैं हम तो राजपूत हैं, तो हम तो बनिया साहब हैं, तो हम फला साहब हैं, तो हम दलित साहब हैं। आपसे पूछा भी जाता है तो आपने कभी कहा क्या? किसी हिंदू से पूछने जाइए तो हिंदू कहता है क्या कि मैं हिंदू हूँ? नहीं कहता है। भाई साहब जाके किसी से पूछिएगा, आपसे पूछिएगा, आप भी कहेंगे कि मैं तो राजपूत हूँ। एक मुसलमान के पास चले जाइए, उससे पूछिए ना कि तुम कौन हो, तो भाई साहब वह नहीं कहता है कि हम सिख हैं, पठान हैं, धोजी मोची हैं, फला हैं, वो नहीं कहता है। वो कहता है सिर्फ हम मुसलमान हैं। तो आपकी अपनी कमजोरी है, कमजोरी का फ़ायदा तो उठाएंगे। वह वोट देते हैं कि जो भाजपा को हराएगा, और आप वोट देते हैं कि हमारे जाति का है इसलिए हम मतदान करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम। आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से उन्नाव में जो घटना हुई उस पर रोने के लिए सभी राजनेता, विपक्ष सभी चले जाते हैं रोने के लिए, और जो दिल्ली में घटना होती है, रिंकू शर्मा इनको मार दिया जाता है, इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। इससे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधीर पांडे जी। सर, किस तरीके से देखते हैं इन सब चीज़ों को आप? क्या देखना है? सबसे ज़्यादा अपराध कहाँ हो रहा है? जो सरकारी आंकड़ा है और डाटा है वो उसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान है। तो राजस्थान में क्यों नहीं जाते हैं ये लोग? पंजाब में हो रहा है, पंजाब में क्यों नहीं जाते हैं? अभी अभी मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री को स्वयं महिला कह रही है कि यह मेरा रेप किया है। मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है और कोई नहीं, सीधा मुख्यमंत्री। कोई नहीं जाता भाई, इसलिए कि वहाँ उनको सेट नहीं होंगे। वहाँ न राहुल गांधी जाएंगे, न प्रियंका गांधी जाएंगी, न अरविंद केजरीवाल न जाएंगे, न ये तथाकथित लिबरल गैंग जाएगा, न चंद्रशेखर रावण जाएंगे, न कोई जाएगा। क्यों जाएंगे? वहाँ कैसे जा सकते हैं? वहाँ जाएंगे तो बदनाम करना है भाजपा को, बदनाम करना है हिंदुत्व को, टारगेट करना है एक विशेष वर्ग को, बांट के रखना है, जाति की राजनीति करनी है। समाज को बांटेंगे नहीं तो इनकी दाल कैसे गलेगी भाई? 70 साल से यही करते आ रहे हैं। समाज को फूट डालो अंग्रेजों का, वही तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये काले अंग्रेज अभी हैं जो जाति में बांट के इस समाज को और अपनी रोटी सेक रहे हैं। एक तरफ यह इस देश को हमारे प्रधानमंत्री और तमाम उसके नेतागण कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। सारे लोग 135 करोड़ की बात होती है, सारे देश की बात होती है, विकास में सबके योगदान की बात होती है। जब भी कोई योजना बनती है तो सबको क्या घर दिया जाता है तो बांट के दिया जाता है? क्या शौचालय दिया जाता है तो बांट के दिया जाता है? क्या उज्ज्वला योजना में गैस दी जाती है तो बांट के दी जाती है? नहीं दी जाती है भाई। जितनी भी सरकार की योजना है, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे विधवा पेंशन हो, जो भी पेंशन, सारी भारत सरकार की योजनाएं कोई हिंदू मुसलमान बांट के दिया जाता है? नहीं बांट के दिया जाता है भाई। तो सरकार एक तरफ सबको एक साथ लेके भारत को विश्व गुरु बनाना और दुनिया को सबसे शक्तिशाली देश बनाने के लिए 24 घंटा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। 16-16 घंटा, 18-18 घंटा वो आदमी लगातार लगा हुआ है। किसके लिए? अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बंधु के लिए। क्या दिया उसने? क्या कर लिया उसने? कभी वो अपने भाई को प्रधान भी बनाया? अपने उसकी भतीजी एक काउंसलर के मेंबर के लिए तड़प रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की भतीजी एक काउंसलर के टिकट के लिए तड़प रही है, लेकिन कहेगी नहीं। ये होता है राजनीति। सीखना चाहिए पूरे ये परिवारवादी जितने हैं जो प्राइवेट लिमिटेड खोल रखे हैं, इनको सीखना चाहिए कि राजनीति में शुचिता क्या होती है। जब कैसे तुम, राजनीति का मतलब होता है सेवा, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले खोल रखे हैं राजनीति का मतलब मेवा।
एक लगाओ और 14 पाओ। तो एक तरफ दुकान और एक तरफ सेवा, जनता इसीलिए स्वीकार करती है, सेवा को स्वीकार करती है। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले हैं, चाहे या हाथरस जाएं और चाहे उन्नाव जाएं या अपना सर जमीन में गाड़ के पैर ऊपर कर लें, जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। वो जानती है इनका मकसद क्या है। ये दुकान खोल के रखे हैं, दुकान ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, चाहे जितना प्रयास कर लें ये सफल नहीं होंगे। स्वरा भास्कर की हम बात करें, स्वरा भास्कर उन्नाव में तो रोने चली जाती हैं, लेकिन रिंकू शर्मा पे कुछ नहीं बोलती है। ये लोग, इनका एक राजनीतिक ये और होता है कि जहाँ पे हिंदू का नाम हो तो वहाँ पे ये लोग राजनीति करने के लिए पहुँच जाते हैं। उसके पीछे अगर मुसलमान हो वो व्यक्ति तो उस पर कुछ नहीं बोलते ये लोग। ऐसा क्यों? अरे रिंकू शर्मा को ही क्यों लेते हैं? दिल्ली में लगातार घटनाएं हैं। वो केजरीवाल चले जाएंगे वहाँ, उसमें वोट नहीं मिलेगा ना, उसमें इनका हित साध्य नहीं होता है। रिंकू शर्मा हो या राहुल हो या तमाम लोग हैं लगातार, हाँ हाँ हाँ, वो पवन त्यागी हो या बहुत सारे लोग हैं, ठीक ना, तो उसमें साध्य नहीं है ना। वहाँ जाएंगे तो इनको सिर्फ वोट उनका लेना है, सिर्फ वोट हिंदू दे, इसलिए कि वो कहेंगे कि हम हनुमान भक्त हैं, तो हिंदू वोट दे, हिंदू टैक्स देगा दिल्ली सरकार को, और उस टैक्स से पैसा किसके पास जाएगा? मदरसे में, मस्जिद में। वहाँ टैक्स, वहाँ यह 18,000 उसके नीचे वाले को देंगे, 30,000 रुपया उसके मुख्य मौलाना को देंगे। तो आप वोट देने के लिए, ठीक, आपको लाली पाँप दे दिया जाएगा। चालाकी है। बिजली का बिल क्या करेंगे? 2 महीना 0 और तीसरे महीने में तीनों जोड़ के 800 रुपया। आपके दिमाग में है यार 2 महीने नहीं आया, चलो इस महीने में 800 आ गया, लेकिन उसको जब 3 से बांटेंगे तब पता चलेगा ये तो 300 रुपया महीना ले लिया। तो यह आदमी इतना बड़ा धूर्त है कि दिल्ली के जनता के दिमाग से खेलता है यह, और दिल्ली की जनता समझ नहीं पाती है, सोचती है फ्री मिल गया, लेकिन वह तीसरे महीने में 800-850 का बिल भेज के 3 महीने का ले लिया। वो चालाकी से इस दिल्ली को लूट रहा है, और दिल्ली की जनता गुदगुद है, चलो फ्री मिल रहा है पानी, फ्री मिल रहा है बिजली। भाई फ्री बिजली और पानी का मतलब यह है कि आपके परिवार को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और आपको धीरे धीरे ऐसा कंडीशन में लाया जा रहा है कि आपको अपने घरों को छोड़ के भागना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता यूपी चले जाते हैं, हाथरस में जो कांड हुआ था उसमें चले जाते हैं, लेकिन दिल्ली में इतने बड़े बड़े हादसे हो गए, कहीं पे कुछ नहीं बोला इन लोगों ने। ऐसा क्यों सर? कैसे बोलेंगे भाई? वह वोट देते हैं, वो वोट बैंक के लिए लोग कितना नीचे गिर जाएंगे? क्या बात करते हैं? ये दोष आपका है। यहाँ बहुसंख्यक कौन है? कौन देता है आज केजरीवाल को? कौन देता है? किसी ने विधायक से पूछा क्या? वो अभी उनके खिलाफ एक हो तो अपने सारे विधायकों को घेर लेंगे। आप जाते हैं क्या कभी विधायक को घेरने? कभी किसी ने केजरीवाल को एक चिट्ठी भी लिखा क्या? किसी ने फोन भी किया क्या? जब आप घर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूमो भाई, क्या करना है, तो जब आप देह नहीं होंगे, आप पूछेंगे नहीं, बिके हुए हैं, आपकी औकात जानता है वो आदमी कि ये पानी बिजली पर ही खुश हैं, इनको चारा डाल दो और ये अपने मस्ती में रहेंगे, तो मस्ती में आपका दोष है भाई। वो हकल देख रहे हैं, दिशा रवि देश तोड़ने की बात करती है, उसके पक्ष में ट्वीट कर रहा है। क्यों, कैसे ट्वीट कर दिया? दिल्ली का मुख्यमंत्री जो साफ विदेशी देश तोड़ने वाले खालिस्तान के साथ जो लड़की मिली हुई है, उसके पक्ष में जो दिल्ली का मुख्यमंत्री ट्वीट करेगा, राहुल गांधी ट्वीट करेंगे, प्रियंका गांधी ट्वीट करेंगे, इनसे जवाब कौन लेगा? क्या किसी ने पूछा क्या? आम जनता ने कभी कोई सवाल किया क्या? तो आम जानते हैं कि बटे हुए हैं, बांटो और राज्य करो। आप बटे रहेंगे। जब आप बटे हुए का क्या मतलब? आप जब वोट देने जाते हैं तो हम तो शर्मा हैं, तो एक कहते हैं हम तो राजपूत हैं, तो हम तो बनिया साहब हैं, तो हम फला साहब हैं, तो हम दलित साहब हैं। आपसे पूछा भी जाता है तो आपने कभी कहा क्या? किसी हिंदू से पूछने जाइए तो हिंदू कहता है क्या कि मैं हिंदू हूँ? नहीं कहता है भाई साहब। जाके किसी से पूछिएगा, आपसे पूछिएगा, आप भी कहेंगे कि मैं तो राजपूत हूँ। मुझसे कोई पूछेगा मैं तो ब्राह्मण हूँ। जब आपके जहन में हिंदू शब्द है ही नहीं,
इसको ज़बरदस्ती मोदी जी और अमित शाह जी और ये आदित्यनाथ ज़बरदस्ती इस समाज को जोड़ के एक हिंदू वर्ग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 800 साल गुलाम रहे हो, तुम गुलामी से बाहर निकलो। लेकिन यह देश निकलने के लिए निकलना ही नहीं चाहता है। एक मुसलमान के पास चले जाइए, उससे पूछिए ना कि तुम कौन हो, तो भाई साहब वह नहीं कहता है कि हम सिख हैं, पठान हैं, धोजी मोची हैं, फला हैं, वो नहीं कहता है। वो कहता है सिर्फ हम मुसलमान हैं। तो आपकी अपनी कमजोरी है, कमजोरी का फ़ायदा तो उठाएंगे। वह वोट देते हैं कि जो भाजपा को हराएगा, और आप वोट देते हैं कि हमारे जाति का है इसलिए हम मतदान करेंगे। तो आप बटे रहिए, और आप बटेंगे तो कटेंगे, सीधी सीधी बात है। रिंकू, ऐसा बताया जा रहा है कि रिंकू को जिसने मारा, जिस हत्यारे ने, उसको उन्होंने खून भी दिया था। जब उसको प्लाज्मिक जरूरत पड़ी तो प्लाज्मा भी दिया गया। तो ये इधर से तो भाईचारा निभाया जा रहा था, लेकिन उधर से चारा बना लिया गया ना रिंकू को। तो वो तो चारा, आप चारा ऐसे हैं क्या? आप ऐसे चारा हैं क्या? बहुत अनादिकाल से चारा हैं। देखिए, अलग अलग वो टेंडेंसी जहाँ से वह शुरुआत हुआ वहीं से है। किसी धर्म पे बोलना ठीक नहीं है, ठीक ना? एक भारत की कल्चर, भारत की सभ्यता, भारत की बात। कल फ्रांस ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। फ्रांस के सुने हैं? फ्रांस ने एक कानून बनाया है। वो कहा है कि यहाँ भारतीय सभ्यता और भारतीय फ्रांसीसी व्यवस्था और फ्रांस का जो कानून है उस हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। वहाँ जो भी शिक्षण संस्थान है, चाहे वो किसी भी क्रिश्चियन का हो, मुस्लिम का हो, हिंदू का हो, किसी का हो, उस पर निगरानी रखी जाएगी। कोई धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ेगा, उसको फ्रांस का जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ना पड़ेगा। सारे जो धार्मिक स्थल हैं वो निगरानी में रहेंगे, ठीक? उसमें जो प्रचारक होंगे उनकी सारी गतिविधि सरकार के जांच में रहेगी। अगर यहाँ वैसा ही कानून बनाया जाए तो क्या होगा? तब राहुल गांधी क्या करेंगे? तब केजरीवाल क्या करेंगे? तब ममता बनर्जी क्या करेंगी? तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या करेगा? तो एवार्ड वापसी गैंग क्या करेगा? ये तो देश में आग लगा देंगे भाई। तो आज देश का डिमांड है, देश का मांग है कि फ्रांस जैसा कानून बनाइए और देश को बचाइए। धन्यवाद।